आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है दैट्स ऑन डिजिटल डिजिटल कन्वर्जन में, और इसके अंदर जो हम लोग काम करने दैट्स ऑन द लाइन कोडिंग के अंदर। तो ये इसके अंदर हमारे पास जो आपके पास जो कन्वर्जन के जो तरीके हैं, एक आपके पास लाइन कोडिंग के अलावा आपके पास ब्लॉक कोडिंग है और सैम्पलिंग है। तो सबसे पहले आप देखते हैं लाइन कोडिंग होती क्या है। लाइन कोडिंग क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल्स। आप इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइन कोडिंग कन्वर्ट्स सीक्वेंस ऑफ बिट्स टू डिजिटल सिग्नल्स। हमारे पास एक सीक्वेंस होगा बिट्स का, उसको वो कन्वर्ट करेगा एक सिग्नल्स के अंदर, और उसको वो कहता है क्या? लाइन कोडिंग। एनकोडिंग are digital signals in where ones and zeros generated by the computer are translated into voltage pulses, and that can be propagated over the wire। अब इसके अंदर कैसे कर सकते हो आप? एक दो एंड पे आपके पास एक है, आपके पास सेंडर, दूसरा आपके पास रिसीवर। आपने सेंडर में से ट्रांसमिट करना और रिसीव में से रिसीव करना है। जो सेंडर जो करता है वो एनकोडिंग करता है, और रिसीव करता है वो रिक्रिएशन करता है ऑफ द डाटा। अब इसके अंदर मेरे पास, इसके अंदर ये मेरे पास फिगर आपको रिप्रेजेंट हो रही है। दिस इज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। दरमियान में सेंडर की तरफ से एनकोडर है और रिसीवर की साइड पे डिकोडर है। दरमियान में दोनों के दरमियान में लिंक आपके पास है, और ये आपको दिखाया जा रहा है डिजिटल डाटा दोनों साइड पे आपको किसी किसी ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ पर और क्या आपका सिग्नल्स है वो कन्वर्ट करता है, एनकोडर आपको कन्वर्ट करता है फ्रॉम अ बिट्स टू अ सिग्नल। तो आपके पास ये सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और सिग्नल ट्रांसमिट डिकोडिंग साइड पे, डिकोडिंग ने इसको कन्वर्ट किया इन फॉर्म ऑफ बिट्स, और बिट्स के बाद इसने फॉर्मेट को रिसीवर को फॉर्मेट दिया। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन कोडिंग स्कीम। तो सबसे पहले कहता क्या जी? सिग्नल्स एलिमेंट वर्सेस डाटा एलिमेंट्स। डाटा एलिमेंट्स क्या होते हैं? इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी बिट that can represent a piece of information. In data communication, our goal is to send data elements which are what are we need to send. Data elements are being carried. A signal element is the shortest unit, time words of a digital signal. Uh, in digital data communications, our signal element carries data elements, which are called the carriers. So signal elements are what we can send. रेशियो ऑफ डाटा एलिमेंट्स टू सिग्नल एलिमेंट्स। अब इसकी जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आगे देखते हैं सिग्नल एलिमेंट्स वर्सेस डाटा एलिमेंट्स के अंदर। तो मेरे पास कहता है कि जी इन द सिंपलेस्ट केस देयर इज वन टू वन correspondence between bits and signal elements। फिर डाटा एलिमेंट्स में क्या है? डाटा एलिमेंट्स आर व्हाट वी नीड टू सेंड being carried, और सिग्नल एलिमेंट्स में सिग्नल एलिमेंट्स आर व्हाट वी कैन सेंड द कैरियर्स। तो इसमें ये फर्क आपके पास नजर आ रहा है। डाटा एलिमेंट्स के अंदर ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? इस एलिमेंट आप इसे देख सकते हैं डिफरेंट मेरे पास सिग्नल्स के अंदर। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन हो रही है इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स एलिमेंट्स। फिर आपके पास फर्स्ट टू सेकंड, फिर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपके पास दिस इज माय रेशियोज के अंदर, रोटेशंस रेशियोज के अंदर आपके पास कन्वर्जन हो रही है। तो दिस आर डिफरेंट रेशियोज के ऊपर आप कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक था, इसके अंदर दो है, इसके अंदर फर्दर आप देखेंगे चार होगा। तो आपके पास ये चारों के साथ आप इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग फर्दर देखें तो मेरे पास कन्वर्जन के अंदर, तो मेरे पास ये कहता है कि वन डाटा एलिमेंट्स, और यहाँ पर मेरे पास वन डाटा एलिमेंट्स टू सिग्नल एलिमेंट्स है। तो आपके पास देखा जाए कि मेरे पास इसके अंदर आर इक्वल्स टू 1/2 है, वन एलिमेंट पर टू सिग्नल। तो क्या नाम है, एक बेसिकली जीरो ट्रांसमिट हो रहा है ओवर टू सिग्नल एलिमेंट्स। तो इसका बेसिकली एक जीरो जो है वो डाटा एलिमेंट्स है, और टू मेरे पास उसके सिग्नल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 1/2 की फॉर्मेट है। अगर इसमें देखा जाए तो दो है तो एक है, तो आप इसमें देखा जाए तो चार है, इसका तीन है, तो आप बेसिकली 4/3 है। तो आप इसको दे सकते हो कि मेरे आर इक्वल टू 2 है। तो मेरे पास आप इसको इजीली आप इसको हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आ जाए लाइन कोडिंग के अंदर। लाइन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग digital data to digital signals. By this technique, we convert a sequence of bits to a digital signals. Bit rate क्या होता है? Is a simply the number of bits, that's zeros and one, transmitted per unit time. Bound rate क्या आपके पास is the number of signal units transmitted per unit time, that is needed to represent those bits. Bandwidth क्या है? Is the frequencies contained in the composite signals is its bandwidth b equals to f high minus f low। तो आपके पास ये दिस कॉल्ड द बैंडविड्थ। अब इसके अंदर आपके पास कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉर द लाइन कोडिंग के स्कीम्स के अंदर डाटा रेट वर्सेस सिग्नल रेट। डाटा रेट के आपके पास व्हिच इज कॉल्ड द बिट रेट इज द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स बिट्स सेंट इन आई सेकंड्स। मसलन क्या इसके अंदर क्या है, द यूनिट्स is bits per second, right? Where the signal rate is bound rate, modulation rate or pulse rate।
इसको कह सकते हैं आप, is the number of the signal elements sent in I second, the unit is the bound। ठीक है, तो इसमें ये कहना क्या चाहता है, मसलन मेरे पास यहाँ पर वन एलिमेंट है, आपके पास सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो कहता है सिग्नल आपके पास जो क्या सिंगल सिग्नल एलिमेंट जो रिप्रेजेंट होता है थ्री, मसलन आपके पास क्या 101 का डाटा एलिमेंट्स के फॉर्मेट में है आपके पास, और ये उसके चार आपके पास सिग्नल के एलिमेंट्स हैं आपके पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, तो आपके पास इस तरीके से उसके 4 बिट्स के अंदर आ रहा है। तो अगर आप देखें इसकी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ होती क्या है, कहता है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन इन अ कंपोजिट सिग्नल और द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज अ चैनल कैन पास, दैट्स यूनिट्स इट्स हर्ट्ज, द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड दैट अ चैनल लिंक कैन ट्रांसमिट। और पॉइंट्स क्या है आपके पास, नंबर 1, although the actual bandwidth of the digital signal is infinite, the effective bandwidth is finite, जो दोनों में फर्क है, और the bounded not the bit rate determines the required bandwidth for a digital signal। तो कहता है क्या जी, increase the data rate increasing the speed of the transmission and decreasing the signal rate decreasing the bandwidth requirement। अगर इसका further देखें जी, baseline winding में in a decoding or digital signals, the receiver calculates a running average of this received signals power। This इसको क्या कहते हैं, this average is called the baseline to determine the value of the data elements। The incoming signal power is evaluated against the baseline। फिर कहता है कि जी a long string of zeros and ones can cause a drift in the baseline, which is called the baseline rendering, and make it difficult for the receiving to decode correctly। A good line decoding schemes need to prevent baseline rendering। अब इसमें the DC components में कौन सी आपके चीज है, when the voltage level in a digital signal is constant for a while, the spectrum creates very low frequencies, results of Fourier analysis। These frequencies around zero is called DC, direct current components। अब इसकी present problems क्या है, for a system that cannot pass low frequencies, for example a telephone line cannot pass frequencies below 200 Hz, so DC component means zeros and one parallelities that can cause baseline rendering, so we need a scheme with no DC components for such a system। अब इसके अंदर कहते हैं कि self synchronization के अंदर to correctly interpret signals received from the sender, the receiver's bit intervals must correspond exactly to the sender's bits interval। If the receiver's clock is faster or slower, the bit interval are not matched and the receiver might misinterpret the signals। Consider a situation where the receiver has a shorter bit duration. Let the sender sends 1011 0001 while the receiver receives 0011 tetra zeros 11। अब इसको कैसे होता है, अब कहता है कि सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन में सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन डिजिटल सिग्नल इंक्लूड्स आपके पास टाइमिंग इंफॉर्मेशन इन द डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड। फिर कहता है कि जी द सेम can be achieved by adding transitions in the digital in the signals that alert the receiver to the start, middle or end of the pulse। आप इसको तीन जगहों पे आप करते हो, स्टार्ट में, मिडिल में और एंड ऑफ द पल्स के अंदर। तो कहता है कि these points can reset the clock in case of receiver's clock is out of synchronization। अब मेरे पास यहाँ पे एक चीज आपके पास आ रही है, ये ट्रांसमिट और रिसीविंग साइड पे आपके पास ये सेंड है। आप कहते हैं कि इसमें effects of lack synchronization, consider situation where the receiver has a shorter bit duration। Let the sender, ये मेरे पास सेंडर है 1011 0001 while the receiver 1110 tetra 011। तो अगर हम देखेंगे ये ट्रेंड हो रहा है, ये रिसीव हो रहा है, अगर ये मेरे पास सेंड हो रहा है, ये इसके ऊपर रिसीव हो रहा है, तो बेसिकली ये आपके पास ओवरलैपिंग आपके पास नजर आ रही होगी। कैसे कर सकते हैं आप, अब इसने क्या किया, इन डिजिटल ट्रांसमिशन the receiver clock is 0.1% faster than the sender clock। How many extra bits per second does the receiver receive if the data rate is 1 kilobits per second? How many if the data rate is 1 megabits per second? अच्छा, अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, उसने क्या क्या का क्वेश्चन किया, अगर मेरे पास at 1 kilobits the receiver receives 1001, ठीक है जी, बिट्स पर सेकंड इंस्टेड ऑफ 1000 बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पे देखिए 1000 और 1001 है, इसका मतलब ये आपके पास एक साथ है, तो इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा बिट्स पर सेकंड है।
तो इसने क्या किया जी, ऐड अगर 1 मेगाबिट्स है तो आपके पास 1 मेगाबिट्स के अंदर अगर आप देखा जाए तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास कितने आपके पास आ गए 1000 एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गए। तो देखा जाए 1000 तो यहाँ पर 1000 इसके साथ डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा बिट्स पर सेकंड आपकी कंक्लूजन होगी। तो इसके अंदर आपके पास लाइन कोडिंग स्कीम्स के अंदर जो टाइप ऑफ कोडिंग है आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि जी मेरे पास यूनिपोलर है, पोलर है, बाइपोलर, मल्टी लेवल, मल्टी ट्रांजिशन। इसके अंदर पोलर में आपका एनआरजेड, फिर एनआरआर, आरजेड, बाईफेज, जस्ट डिफिकल्ट एएमआई, मेट्रिक और 2B, 8B एंड 4D PMS और मल्टी लाइंस आपके पास देख रहे होते हैं के अंदर। अगर इसके अंदर 1 बाई 1 देखा जाए, यूनिपोलर आपके पास होता क्या जी, नॉन रिटर्न टू जीरो, राइट, टू नॉन रिटर्न इन मिडल। अब इसके अंदर ये मेरे पास है, यहाँ पर ये जीरो इन द मिडल है आपके पास। इसने कहा पॉजिटिव वैल्यू, इसके पीछे भी पॉजिटिव होना चाहिए, आगे भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसने कहा पॉजिटिव वैल्यू डिफाइंस वंस एंड द जीरोस वोल्टेज डिफाइंस द जीरोस, राइट, इट इज कॉल्ड द यूनिपोलर। इसको कहते हैं जी यूनिपोलर, इसको वन पोलैरिटी। अब मसलन क्या है, 0 1, यहाँ पर डबल जीरो, फिर ट्रिपल 1 0। अब बाय डेफिनेशन उसने क्या कहा था, यहाँ पर मेरे पास जो जीरोस हैं वो आपके पॉजिटिव डिपेंड के दरमियान में होना चाहिए। सो दिस इज एक्जेक्टली द डेफिनेशन ऑफ माय यूनिपोलर। अगर मैं इसको देखा जाए, यूनिपोलर के अंदर पोलर encoding uses two voltage levels, positive and negative, on both of the sides. Three subcategories of NRZ and RZ biphase. मसलन ये मेरे पास है, यहाँ पे इसके डिफाइन किया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे मैनचेस्टर, और यहाँ पे सबसे बाईफेज में आप मैनचेस्टर देखेंगे और डिफरेंशियल आप मैनचेस्टर देखेंगे, तो ये सबसे आप देख रहे होते हो। तो अगर अगर हम लोग देखें मेरे पास पोलर NRZ क्या है, मेरे पास उसने क्या है, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल। तो इसका मुखाफफ क्या है जी, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल। अब इसमें होता क्या आपके पास, द वोल्टेज लेवल फॉर जीरो, ठीक है जी, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड द वोल्टेज लेवल फॉर वन कैन बी नेगेटिव। अब ये आपके पास दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी सेज व्हाट द वोल्टेज लेवल जीरो, ये जो मेरा जीरो है, तो ये आपका पॉजिटिव है और ये वन जो है मेरा नेगेटिव है। तो इसको वो कहता क्या है, दिस इज कॉल्ड द नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल। तो यहाँ पर कहता है अ पॉजिटिव voltage means the bit is 0 and the negative voltage means bit is 1। तो इसको वाइस वर्सा आप चल रहे हो, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तीनों ये नेगेटिव है इसके अंदर। तो ये दिस इज कॉल्ड द नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल। आप इसी तरह आगे आप फर्दर देखें, आप आपके पास नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्ट है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, द चेंज और लैक ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ द वोल्टेज डिटरमाइंस द value of the bit. If there is no change, the bit is 0. If there is a change, the bit is 1। अब इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास अगर 0 1 के अगेंस्ट है, अगर मैं कहता हूँ there is a change, the bit is 1। अगर मैं कहता हूँ no change, the bit is 0। तो मेरे पास इसके आगे फर्दर में देखा ट्रांजिशन लो टू हाई और हाई टू लो at the beginning of the bit times denotes the binary 1 for that bit time। नो ट्रांजिशन इंडिकेट्स अ बाइनरी जीरो। तो अगर आप देखो यहाँ पर मेरे पास जीरो, दिस इज नो चेंज, वन दिस अ चेंज। अब यहाँ पर मेरे पास कहता है नो चेंज नो चेंज, फिर उसके बाद वन दिस इज अ चेंज, फिर उसका वन दिस इज अ चेंज, ऑफ कोर्स दिस इज वन दिस इज अ चेंज एंड नो अ जीरो दिस इज एनी change up over here। So this is called the non returns to zero invert। तो अगर आप लोग देखा जाए non return to zero और invert after level और invert के ऊपर both have the DC component problems and baseline wandering। It's worse for NRZ, both have no self-defense and no error detection, both are relatively simple to implement। तो उसके बाद हम लोग फर्दर देखते हैं कि जी पॉलर के अंदर जो रिटर्न टू जीरो, राइट, तो इसके अंदर द मेन प्रॉब्लम विद NRZ encoding occurs when the sender and receiver clocks or the synchronized anytime data contains long strings of ones and zeros. Receive can lose its timing synchronization problem of NRZ। One solution is RZ, which is returned to zero, which uses three values positive, negative, and zero। Signals changes not between bits but during each bit, राइट। तो इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, तो आपके पास ये दिखाएगा आपके पास बिटवीन ईच बिट्स आपके देखें आप एक सिग्नल दो सिग्नल या तीसरे, तो दिस मींस दिस इज जीरो, राइट। इट मींस हियर पॉजिटिव वोल्टेज means 1 and negative voltage means 0। So this is my negative voltage, this is my positive voltage, again negative voltage,
देखिए नेगेटिव वोल्टेज, दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब दिस इज नेगेटिव वन। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉल्ड द एनआरजेड एल। So but unlikely NRZ at half the way reach each interval, the signal returns to zero. At one bit represent the positive to zero and zero is represented as negative to the zero transition. अगर वो कहते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम विद RZ is encoding is that it requires two signal changes to encoding one bit, therefore occupies more bandwidth, but it is most efficient solution so that the receiver cannot lose timing, no DC components problems. Complexity CXI use three levels of voltage. अब आएगी biphase. Biphase में आता है कि the best existing solution to the problem of the synchronization. Signal changes at the middle of the bit interval, but does not stop to zero. Instead of continues to the opposite pole. There are two types of biphase encoding: Manchester और differential Manchester. अब इसमें आप देखते हैं जी, Manchester आपके क्या है bitphase के अंदर. Transition serves as clock and data used by 802.3 which is 10 megabits per second इंटरनेट के ऊपर होता है. तो आपका ट्रांजिशन इन मिडल आपका यूज हो रहा है, दिस इज इन ट्रांजिशन इन द मिडल. तो आपके पास उसके अंदर क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांजिशन, लो टू हाई इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन, हाई टू लो इक्वल्स टू 0. तो अगर आप देखें जाए हाई टू लो, दिस इज माय 0, लो टू हाई, दिस इज माय 1, हाई टू 0, दिस इज माय 0, हाई टू 0, पॉजिटिव टू 0, नेगेटिव, दिस इज माय 0. आप नेगेटिव टू पॉजिटिव आप इसको इस तरह देखें तो 1, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज 1, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव 0. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव टू आई मीन अगर आप इसको देखें जाए नेगेटिव टू पॉजिटिव इट्स 1, ऊपर देखा जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव इट्स 0. तो अगर इसको आप देखे जाए तो आप देखेंगे जी पॉजिटिव टू नेगेटिव इट्स माय 0. तो आप इसको बिट सेंड को आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं. तो आपको ये सबसे बेस लाइन है, ठीक है जी. ये टाइम इंटरवल और टाइम टाइम के सब बिट सेंड के साथ आप इसको इजीली इसको बना भी सकते हैं और इसको आप मैनचेस्टर को पढ़ भी सकते हैं. उसके बाद डिफरेंशियल में आ जाए. अब इसने डिफरेंशियल में क्या किया, mid bit transition is clocking only for synchronization. Transition at start of a bit period represents zeros. ठीक है जी. फिर no transition at start of a bit period represents 1. Note this is differential encoding scheme used by AI 88802.5 टोकन रिंग के अंदर इस्तेमाल होता है. अब कर क्या रहे हो हम लोग यहाँ पे, ट्रांजिशन एट स्टार्ट ऑफ अ बिट पीरियड रिप्रेजेंट टू 0. ये उसका हमेशा आप स्टार्टिंग करेंगे विद 0, आपने किया बिट सेंड को, तो आपके पास वही बिट पॉजिटिव टू नेगेटिव आपने यहाँ से किया, फिर आपने यहाँ से आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके पास आ रहा है. तो बेसिकली आप यहाँ पर जो चीज चेक कर रहे हो, आप लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आप यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आप ये देख रहे हो, आप पॉजिटिव टू, आप देख रहे हो दिस इज माय पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप देख रहे हो पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ पर मेरे पास वो कहता है कि ट्रांजिशन स्टार्ट ऑफ बिट पीरियड प्रेजेंट्स टू 0, नो ट्रांजिशन एट बिट. और यहाँ पर बात सेकंड और भी सबसे इम्पोर्टेंट, दिस इज मिड बिट ट्रांजिशन हो रही है. ये मिड ऑफ द बिट आप ट्रांसलेट कर रहे हो, यहाँ पर मिड ऑफ द बिट आप ट्रांसलेट कर रहे हो. यू नॉट doing from the starting, you are doing from the ending, you are doing from the mid of the signal. You keep in mind. So second, no inversion next bit is 1, inversion next bit is 0. तो आपके पास ये इसका दोनों का मतलब है कि यहाँ पर 0 और 1 किस तरीके से आप बना सकते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग में. उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर कोडिंग में उसने कहा जी यहाँ पर आपके पास क्या है, नो ट्रांजिशन स्टार्ट एट अ बिट पीरियड रिप्रेजेंट 1. दिस इज कॉल्ड द indifferential encoding because this start from 0. So that's आपके पास डिफरेंशियल, आपके पास ये क्या चीज आ गई, डिफरेंशियल एनकोडिंग स्कीम आ गई. ठीक है जी. अब इसके अंदर आपके पास क्या, दिस इज 0, ठीक है जी. फिर आपने 1, फिर आपने मिड ऑफ द स्टार्ट किया 0, फिर आपने मिड ऑफ से स्टार्ट किया, दिस इज माय 1, आपने यहाँ से मिड ऑफ द स्टार्ट किया, दिस इज माय 0, और यहाँ से मिड ऑफ किया, दैट्स माय 0. तो यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो जाती है इसकी डिफरेंशियल इनकोडिंग स्कीम, और इसको आपने मैनचेस्टर इनकोडिंग भी कहा हुआ है. और डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में आप क्या कर रहे हो, फ्रॉम द मिड आप कैलकुलेट कर रहे हो. ये आपने देखा था फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आप उसी से बना रहे थे. और जब इसका बना रहे थे आप इसको मिड लेवल से ले रहे थे. उसने कहा नो ट्रांजिशन एट द स्टार्ट ऑफ द बिट रेट रिप्रेजेंट 1. अगेन दिस इज स्टार्ट फॉर दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इनकोडिंग स्कीम.
तो ये आपके पास दोनों का फर्क आ जाता है। अब आ जाए आपकी लाइन कोडिंग स्कीम में बाइपोलर के अंदर। तो ये बाइपोलर का नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके साथ आपको काफी हद तक समझ लगी होगी। लेकिन इसके अंदर भी बाइपोलर के अंदर भी थोड़ा सा आप देख लें, देयर आर थ्री वोल्टेज स्टेजेस आर पॉजिटिव नेगेटिव जीरोस रिप्रेजेंट द सिंबल्स नॉट not transition to zero is as RZ, which is return zero. The voltage level for zero is zero, alternates with negative one, आपके positive and negative. Bipolar alternates mark level में आप क्या कर रहे हो? The zero symbol is represent the zero voltage and one represent the between the positive and negative, right? Alternate आपका पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद आप कहते हैं क्या जी, आप के अंदर इज द रिवर्स ऑफ AMI, the one is the represent of zero voltage and zero represent the positive and negative। उसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, जिसमें बाइपोलर है, ये आपके पास स्यूडो इनरी है। तो आपके पास 0 1, ये आपके पास आ रहा है 0 1 0 0। आपके पास ये लगे बाइपोलर के अंदर ये 1 1, ये आपके पास जीरो आपके लेवल्स हैं। फिर आपके पास 1, दिस इज माय 1। आप इस में आप इसको कर रहे हो, आपके पास दिस इज माय 0, दिस इज माय 1, दिस इज माय 0, दिस इज माय 0, दिस इज माय 1, दिस इज माय 1, दिस इज माय 0 0 0 1 1। अब जब इसके साथ आप जब कर रहे हो तो दिस इज इसे कहता क्या है, इसे का मोस्ट प्रेजेंटिंग वन बिट इज नेगेटिव वैल्यू वोल्टेज। अब इसके अंदर क्या, मोस्ट प्रेजेंटिंग जीरो बिट हैज नेगेटिव वोल्टेज। तो इसमें आपके सामने ये चीज इजीली आप विद दिस डेफिनेशन आप इसको आप बना सकते हैं। इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं प्रोस एंड कॉन्स। देयर विल बी नो लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इफ अ long string of ones occurs. Each one introduce a long transition and the receiver can re-synchronize on that transition. As long strings of zeros will return still be a problem, no error detection। तो आपके पास यहाँ तक आगे पास आगे लाइन कोडिंग एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो आपके लिए ट्यूटोरियल काफी फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।